पूर्ण दयाल मैं बात करने वाली हूँ कि ये चैनल से तुम सब्सक्राइब कर दो। यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सबकी सर्दियाँ बहुत अच्छे से निकल रही होंगी। और आज बहुत अच्छा दिन है, मतलब काफ़ी धूप है। बहुत दिन से बहुत ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी बट ठंडी हवा थी। बट आज हवा भी नहीं है और धूप भी अच्छी है। तो आज प्लान ये है कि हम अपने दादा दादी से बातचीत करेंगे और आपसे भी उनकी बातचीत करवाएंगे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं एंड उनकी शादी को अराउंड 52 ईयर्स हो गए हैं आई गेस। एंड अभी उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्ट कितने हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 52 ईयर्स पहले मेरे दादा दादी की इंटर रिलीजन लव मैरिज थी। मेरे दादा क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और मेरी दादी कुमाऊनी हिंदू थी तब शादी जब उनकी हुई थी उस टाइम पे। तो 52 ईयर्स पहले एक इंटर रिलीजन लव मैरिज होना वाज अ रियली एडवांस थिंग आई। और हाँ, उनका लाइफ में स्ट्रगल कैसा रहा, क्या रहा, ऑफ कोर्स वो बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं हम लोग जब भी जाते हैं। तो आई गेस वो आपको भी बहुत सारी स्टोरीज सुनाएंगे क्योंकि बहुत बात करते हैं मेरे दादा तो स्पेशली। एंड उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मुझे और मेरे भाई को तो बहुत इंटरेस्ट आता है उनकी बातें सुनने में। तो आई होप यू गाइज विल ऑल्सो एन्जॉय इट। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और इफ़ आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो इन्जॉय कीजिएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स जो कि मेरे एज ग्रुप के हैं कि ये वीडियो अपने दादा दादी को ज़रूर दिखाइएगा। आई होप दे कुड रिलेट अ लॉट टू दिस वीडियो। और अब हम सीधा चलते हैं दादा दादी के पास और उनसे करते हैं बात। दादा का दादा ये है। दादा सलाम, कैसे हो? ठीक है। गुड आफ्टरनून दादा। दादा गुड आफ्टरनून। बैठो, आप बैठो। आप बैठो। और तबीयत वबीयत ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं। तबीयत ठीक? ठीक है, दोनों ठीक। तो आज मैं खास तौर से आपसे इस बारे में बात करने आई हूँ कि मतलब पुराने टाइम पे आपकी लाइफ कैसी थी, कैसे आपका स्ट्रगल रहा, कैसे आप लोग मिले, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप लोग की शादी कैसे हुई। तो अब ये मुझे बताओ कि कैसे मिले, कहाँ मिले, कितने साल पहले मिले, सब कुछ। हम लोग, मेरी पहली पोस्टिंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी, वहीं पर मैं रही। 1 साल पहले मैं आई और 1 साल बाद इनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई। तो वहीं पर मेरी माँ से भी इनकी मुलाकात हुई, टेस्ट के मेरा टेस्ट होना था उस सिलसिले में। तो मेरे माँ ने इनको देखा तो कहने लगी कि दामाद हो तो ऐसा हो। मैंने कहा कि ये तो ईसाई है, हम हिंदू हैं, ये कैसे होगा। फिर हम लोगों की भी मुलाकात हो गई, बात होने लगी, फिर शादी हो गई हम लोगों की। ट्रांसफर। हाँ, मेरा शादी से पहले मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। अच्छा, कहाँ? वहाँ पे नैनीताल भवाजी सैनिटोरियम में। अच्छा। और वहाँ पे मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, मेरे दोनों लंग्स खराब हो गए थे। तो फिर मैंने सबको फ़ोन करा कि भाई मुझे देखने आओ, कोई नहीं आया क्योंकि वहाँ बहुत इंटीरियर है, वहाँ पे कोई आ भी नहीं पाता। और मेरा कोई था भी नहीं, केवल माँ थी बेचारी, वो भी अनपढ़ थी, पिताजी थे नहीं। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करा। फिर मैंने इनको चिट्ठी लिखी, तो फिर खैर मैंने चिट्ठी लिखी तो ये आ गए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो ये बहुत निराश थी, रोई और कहने लगी मुझे बीमारी हो गई है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, ये बाइबल लो, इसे पढ़ो। और इसमें मैंने निशान लगा दिया है कि कैसे जीसस ने लोगों को चंगाई दी है। फिर मैं इनको वहाँ से आ गया और प्रार्थना करो, मैं इनके लिए प्रार्थना करके चला आया। फिर 1 महीने के बाद इनकी चिट्ठी आई कि मैं ठीक हो गई, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो मुझे बहुत खुशी हुई।
आप पहले बताओ आपको दादी में क्या पसंद आया था, मतलब जो दादी फेस क्वालिटी। मैं हंसा को मैंने इसलिए पसंद किया कि जब ये फर्स्ट टाइम मेरी टेबल के सामने ब्लड टेस्ट के लिए खड़ी हुई तो मैंने इनका नाम लिखा, एज लिखी, सेक्स लिखा, फिर लास्ट कॉलम होता है एड्रेस, तो मैंने कहा एड्रेस, तो इन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स डून हॉस्पिटल देहरादून। तो मैंने देखा तो बहुत ही सिंपल थी, हवाई चप्पल पहने हुई थी, 16 रुपए की साड़ी पहनी हुई थी, कोई चूड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, ना कोई बुनदार। तो मैंने एक इमेजिन किया कि मेरी वाइफ ऐसी सिंपल है, तो वो मुझे इनकी ड्रेस बहुत पसंद आया। लेकिन आगे जो लिखा तो हंसा देवी, तो मैं निराश हो गया। आपको क्या पसंद आया? मुझको मेरी माँ की एक बात मुझे पसंद आई थी। उन्होंने कहा था, मेरी माँ ने, एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, दूसरा लड़का देखने में भी अच्छा ही है, और सबसे पूरे दून अस्पताल में केवल यही डॉक्टर लगता है। मैंने कहा अपने माँ से, मम्मा ये तो ईसाई है, कैसे शादी होगी? दादा परदादा का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि हाँ हिंदू लड़की है? मैं जब बताया तो उनका रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं था कि मत करो, और सबसे ज़्यादा अगेंस्ट मेरी मदर थी, और उन्होंने कहा बेटा ये इंटरकास्ट मैरिज है, इसमें लड़ाई जरूर होगी। उस टाइम लेकिन मुझे तो करनी थी, तो मैंने हर तरह से मनाया, क्योंकि मैंने जो इमेज बनाई थी कि ऐसी होना चाहिए, सिंपल वैसी थी ये, तो मैंने कहा कि मैं करूँगा। पेरेंट्स मेरे तैयार नहीं हुए। जब शादी हुई तो दूसरे उन्होंने विटनेस करी, कोर्ट मैरिज हुई, और इस तरह से हमारी शादी हुई, और कोई मेरी शादी में नहीं आया। आपकी साइड से? हाँ, नहीं, इनकी साइड से भी नहीं आया। आपकी साइड से भी नहीं आया? कौन, मेरी माँ अकेली थी, कौन आता? दादा मुझे याद है कि आपने बताया था कि जब शादी की डेट तय हो गई थी और दादी को आना था, तब कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो क्या इंसिडेंट हुआ था? तो ये भवाली सैनिक से इनको आना था। इतनी भवाली, बात होने के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, ये भी है। हाँ, बात ट्रांसफर हो गया था भवाली दिल्ली सैनिक। वहाँ से इनको मैरिज डेट जो हमको मिली थी, कोर्ट मैरिज, वो 11 मार्च थी। अच्छा। 10 मार्च थी, तो वो इनको आना था। हम वहाँ गए स्टेशन पे इनको लेने के लिए, मैंने कहा मैं आऊँगी, तो हम लोग एक पूरी ट्रेन खाली हो गई, ये नहीं आई। हम लोग बहुत निराश हुए, डेट कल है और ये आई नहीं, तो फिर बड़ी परेशानी, 10 डेट निकल गई। फिर 11 को फिर हम लोग गए स्टेशन पर, फिर ट्रेन आई, पूरी ट्रेन खाली हो गई, हम बहुत निराश हुए। तो जब सब चले गए तो बड़ी चुपचाप से धीरे से निकली अकेली, सब गाड़ी जब खाली हो गई तब आई, तब हम लोग के क्या हो गया था? हाँ, अभी कुछ पहले दिन तो ये बता चुके 10 तारीख को मुझे आना था, नहीं मैं नहीं आई, तो 9 तारीख को मुझे आना था, तभी तो पहुंचती 10। तो मेरी जो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मैं नहीं करती शादी। मैंने कहा मैं नहीं करती, मैं नहीं जाती, मैं नहीं शादी करती। तो मेरे दिमाग चेंज हो गया शादी के प्रति। फिर दूसरे दिन मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे, स्टाफ नर्स थी, उसका नाम था मोहिनी। तो उसने कहा अरे तुझे तो जाना था, तू नहीं जा रही है? मैंने कहा मैं नहीं करती शादी वादी। तो कहने लगी कि नहीं ऐसा तो कर ले शादी, लड़का भी अच्छा है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, और तू ऐसा क्यों सोच रही है, तो कर ले शादी। फिर मैंने बैठ के थोड़ा सा मनन किया है, तो फिर मैंने अपनी अटैची तैयार करी 10 तारीख को शाम को। फिर भवाली से मैंने बस पकड़ी काठगोदाम, और काठगोदाम से मैंने ये बस पकड़ी मुरादाबाद से मैंने ट्रेन पकड़ी, तब मैं आई 11 तारीख की सुबह पहुंची। तो ये दोनों सब ट्रेन खाली हो गई, मैंने उतरी, मैंने कहा इन लोगों को थोड़ा परेशान कर। एक दिन परेशान भी हाँ, मैंने कहा मैं उतरी नहीं, पूरी ट्रेन खाली हो गई, पूरा वो रेलवे स्टेशन भी सुनसान सा होने लगा, सब लोग गए, सबके लगेज वगेज उठ गए, सब हो गया। मैं उतरी, फिर मैंने कहा कहीं मुझे और कहीं नहीं ले जाए ट्रेन। दादा फिर कैसा लग रहा था कि दादी नहीं आ रही? तो फिर थोड़ा सा निराश हुआ, मैंने कहा लगता है ये अब नहीं आई। ये कह रहा कि गुड्डा कह रहा कि भैया लगता है आज भी भाभी नहीं आएंगी। कह रहा हाँ यार आज भी नहीं आएंगी। जब मैं उतरी तो बड़ी जोर से वो यहाँ तक पहुँचा, बाहर तक दौड़ता, अरे वो आ गई बाहर। तो ये स्टोरी एकदम फिल्मी है, बट ये रियल स्टोरी है। अब दादा से बात करेंगे, थोड़ा बाहर चल के, धूप है उसका भी मजा ले लेते हैं।
तो अब चलते हैं। तो दादी जैसे आप कुमाऊं से हो, वहाँ पे पिथौरागढ़, तो वहाँ पे तो उस टाइम पे बिल्कुल सुविधा वगैरह नहीं होती होंगी पहाड़ में, तो कैसे पढ़ी, कैसे दून हॉस्पिटल तक पहुँची, क्या स्ट्रगल था? स्ट्रगल मेरा ये था कि जब मैं वहाँ अपने गांव में, तो हमारे प्राइमरी स्कूल था 5वीं तक, 5वीं तक तो वहीं पर पढ़ी, पर हमारे पास इतना भी संसाधन नहीं था कि हमारे पिताजी हमारे लिए स्लेट भी खरीद सके, है ना। तो जो वहाँ पर पहाड़ों में जो खाली छत नहीं होती है, जिससे छत छाते हैं पत्थर से, तो एक मतलब उस पत्थर को मेरे पिताजी ने दे दिया था, उसको थोड़ा चिकना चिकना करके, तो उसी में अपनी पहाड़ा गिनती उसी पे लिखती थी मैं। तो एक बार ऐसे करके मैं उन सब बच्चों को, मैंने मास्टर ने कहा कि सब 1 से लेके 5 तक के पहाड़ा लिखो, 2 से लेके, तो हमने पहाड़े लिखे। तो उनके तो वो खुरदुरा पत्थर था, उनके समझ में आया ही नहीं था, तो वो पत्थर उन्होंने मेरे सर पे दे मारा। अरे फिर उसके बाद 5वीं पास के बाद ही हमें शहर जाना था 6ठी क्लास से। 6ठी क्लास से तो वो शहर हमसे बहुत दूर था, 3 घंटा पैदल जाओ और 3 घंटा शाम को आओ। तो हम सब गांव वालों में ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाती नहीं थी वहाँ पर। मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगी, तो मैं सोचो यदि 10 बजे का स्कूल है तो 7 बजे घर से चलती थी तो 10 बजे पहुँचती थी। यदि 7 बजे का स्कूल होता था तो 4 बजे घर से चलती थी तो 7 बजे वहाँ पहुँचती थी। तो घड़ी नहीं था, तो हमारे घर में एक मुर्गा पला हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो मुर्गा जब बांध देता था तो मेरे पिताजी कहते थे हंसा उठ जा अब तो तैयार हो जा स्कूल के लिए, हैं। वो ऐसे टाइम देता था बांधने, 4 बजे 5 बजे, तो इतने बजे घर से चल के तो 7 बजे हम स्कूल पहुँच जाते थे। एक दिन जब वो मुर्गा ने बांग दी तो मेरे पिताजी कहने लगे कि अरे मुर्गे ने बांग दे दी, चलो तैयार हो स्कूल के लिए, चलो जाओ। तो मैं चल दी जैसे रोज चलती थी। मैंने आज अपनी छुट्टी मार ली, पहुंच गई स्कूल पहुंच गए, और स्कूल भी इतनी दूर था बेटा कि पूरा शहर क्रॉस करके, यानी कि शुरू में पड़ जाता तो हमें थोड़ा कम पैदल दूसरे तो पूरा शहर क्रॉस करके ऊपर पहाड़ी पे स्कूल था। तो वहाँ मैं पहुँची तो चौकीदार सो रहा था बेंच पे, कह रहा अरे बिटिया तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों आ गई, अभी तो इतना बजा है, इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो मैंने बताया उनको किस्सा, तो उन्होंने कहा इस बेंच पे तू भी सो जा। तो मैं भी सो गई। तो 2-3 घंटा सोने के बाद थोड़ा सा उजाला हुआ। जब मैं शाम को घर पहुंची तो पिताजी भी बहुत परेशान हुए कि इतनी जल्दी चली गई, इतनी जल्दी। मेरे पिताजी ने दूसरे दिन वो मुर्गा काट दिया। तो मेरी माँ जो है जंगलों से, ये बांस नहीं होता, बांस से एक पतला होता छोटा, उसको बोलते निगाला। अच्छा। तो वो वहाँ से लाती थी जंगलों से तोड़ के, और मेरे पिताजी उसको छिल के टोकरियाँ बनाते थे। 6ठी क्लास में थी मैं, 6ठी या 7वीं क्लास में मेरे पिताजी की डेथ हुई। हाई स्कूल करने के बाद फिर एक मेरे गांव की मेरे स्कूल की जो टीचर थी उसका नाम था जसवंती, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक फार्म मंगवाती हूँ नर्सिंग का। मैंने कहा ये नर्सिंग क्या होता होगा, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरा वो फार्म भरा और मेरी सब वहाँ से मेडिकल करा के लखनऊ भेज दिया। और तो मेरे 1 महीने बाद इंटरव्यू आ गया, और गांव वाले सब पूछे कि अरे इसका इनके घर में इसका इंटरव्यू आ गया, इसका इंटरव्यू। पूरे गांव में जो है हल्ला मच गया, क्योंकि एक नई बात हो गई। तो यहाँ चाय बन रही है, दादी चाय बना रही है, केक भी है। दादी चाय बना रही है, उसके साथ साथ कोई बढ़िया सा गाना सुना दो पहाड़ी। नहीं, पहाड़ी से गाना सुनाऊंगी। जब मेरा पोता बहुत छोटा था, जब बहुत रोता था, तो मैं उसको एक गाना सुनाती थी, तो वही गाना मैं सुनाऊंगी। ठीक है। काफल पाको चेत मेरी छेला, नरन काफल पाको चेत मेरी छेला, दिन आया अरुण भाड़ी पूजो मेरा मैं तो मेरी छेला, नरन पूजो मेरा मैं तो मेरी छेला। ये तो ये गाना हम जब नॉडी छोटा था तब गाते थे ना। और इस गाने को सुन के नॉडी चुप हो जाता था, सो जाता था। सबको ये गाना याद करना पड़ा था उसको सुलाने के लिए। हाँ, सब पूरे घर में नॉडी को सुलाने के लिए। मम्मी को भी आ गया। कहते खुदा ने इस जाम ज़ोबी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझ
तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे। अब हम जानते हैं कि ये तो हमने सुना दादी का स्ट्रगल कैसा था, कैसे पहुंची वो दून हॉस्पिटल जहाँ वो दादा से मिली। तो अब हम जानते हैं दादा की साइड की स्टोरी क्या थी। तो दादा, आप दून हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, कहाँ से पहुंचे, क्या सीन, सब कुछ? हम 5 भाई थे, एक बहन थी मेरी बड़ी, सबसे बड़ा मैं था अपने परिवार में। तो इंटर पास करने के बाद मेरे पर ऐसी जिम्मेदारी आई कि फादर की नौकरी चली गई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। एक हथौली में मैं था, तो मैं जाने लगा, तो मैंने कहा एक जोड़ा कपड़ा ले लेने दो, तो उन्होंने कहा अच्छा ले लो। तो माँ ने मुझे गले में मिल के रोई और 5 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैं चने ने खाता हुआ जरा अखबार में पढ़ लिया कि वैकेंसी निकल रही है, डाक पत्थर में बन रहा है पुल। तो मैं वहाँ गया, तो देहरादून पहुँच करके मैं पैदल 45 किलोमीटर पैदल गया, चना खाता हुआ, रास्ते में पानी पीता हुआ। तो मेरे पास वहाँ 1 आना बचा, मतलब 1 रुपया बचा। तो उससे मैं 1-2 दिन तो मैंने चाय पी के गुजारा करा, तो उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। तीसरे दिन मुझे बहुत भूख लगी, तो जमुना का पानी पिया मैंने, तो भूखे पेट में बहुत दर्द हुआ। तो मैंने कहा कि ईश्वर, तूने तो कहा है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, मेहनत करो तो तुम पाओगे। तो मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, तो तनख्वाह तो मुझे 10 दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि 20 तारीख को ज्वाइन किया मैंने। तो ऐसे क्यों मार रहा है, वैसे ही मार दे, भूखा क्यों मार रहा है। तूने कहा मांगो, तो मैं तो रोटी मांगता हूँ तुझसे। एकदम से मैं रो के प्रार्थना करी, तो बड़ी जोर से आंधी तूफान आया और 2-2 के नोट उड़ते हुए मेरे पास आए। तो मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने नोट उठाए, और फिर उसके बाद मैंने 10 रुपये का कमरा लिया रहने के लिए, और होटल में खाने के 10 रुपये दिए, तो मुझे खाना मिला। तो उसके बाद फिर मेरे को तनख्वाह मिली। इस तरह से ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और ऊपर उठता चला गया। मैंने ट्रेनिंग के बाद हरबरपुर मिशन हॉस्पिटल देहरादून में सर्विस करी। एक दिन मैं पिक्चर देखने का बहुत शौकीन था मुझे, और पान कभी कभी खाता था। तो दून हॉस्पिटल के सामने एक रोड पर पान बहुत अच्छा खिलाता था। तो हम 35 किलोमीटर साइकिल से डे ऑफ में आते थे। तो वहाँ पान खाने गए, तो देखा तो ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था। तो मैंने कहा कि हे ईश्वर, एक दिन के लिए इसमें नौकरी मेरी होनी चाहिए। मैंने वहाँ प्रार्थना करी। ऐसा हुआ कि मुझे ईश्वर ने यह मौका दिया कि मैंने 10 साल दून हॉस्पिटल में नौकरी की। तो ये मेरे दादी मेरी 77 ईयर्स की हैं और दादा मेरे 80 ईयर्स के हैं, बट अभी भी दोनों दिल से बहुत जवान है। इतने एज होने के बाद भी घूमने के बहुत शौकीन हैं। बातें इनकी इतनी हैं, इतने सारे किस्से हैं कि इस वीडियो में तो मैं सारे कवर नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने बहुत जो इंटरेस्टिंग सारे थे सब कवर किए हैं, और आगे भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इनके किस्से आप सबके साथ शेयर करूँगी।